शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 2 अध्याय 3 भाग 1। खराब आत्मछवि की अभिव्यक्तियां। खराब आत्मछवि वालों का उनके आलोचनात्मक व ईर्ष्यालु स्वभाव के द्वारा जल्दी ही पता चल जाता है। उन्हें दूसरों की सफलता और यहाँ तक कि दूसरों के मित्रों की संख्या से भी गुड़न होती है। वे पत्नियों, पतियों, बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड से बेवजह ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई पति या पत्नी रात में देर से घर आए और उससे विपरीत लिंग के व्यक्ति की खुशबू आ रही हो तो मैं कहूँगा कि ईर्ष्या का कारण है। क्योंकि वह खुद को पसंद नहीं करते तो संभवतः वे मान ही नहीं सकते कि कोई विपरीत लिंगी सदस्य उन्हें दूसरों से अधिक प्यार कर सकता है। विडंबना स्वरूप वे सुनने वालों को हर्षयुक्त आश्चर्य में ये बताकर कि वे अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्यार करते हैं, अक्सर अपनी ईर्ष्या की रक्षा करते हैं। असलियत में वे अपने जीवन साथी को ना तो प्यार कर सकते हैं और ना ही उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे खुद को ना तो प्यार करते हैं और ना ही खुद पर भरोसा करते हैं। वे भद्दी और अक्सर झूठी बातों को लेकर गपशप करते हैं और अक्सर अफवाहों को जीवित रखते हैं। वे ये नहीं सीख पाते कि जब वे किसी पर कीचड़ उछालते हैं तो कुछ और नहीं करते बल्कि अपना महत्व खोते हैं। जब किसी अन्य को प्रशंसा या सम्मान मिलता है तो उस पर उनकी कुढ़न से उनकी असुरक्षा का भी साफ पता चलता है। शायद खराब आत्मछवि की सबसे अधिक गौर करने योग्य अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा आलोचना और मजाक पर दी जाने वाली उसकी प्रतिक्रिया का ढंग है। यदि उन्हें शक हो जाए कि कोई उन पर हंस रहा है तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे खुद पर नहीं हंस सकते और दृढ़ता से महसूस करते हैं कि दूसरों के द्वारा हंसी या आलोचना उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश है। उनकी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से उस कार्य की गैर आनुपातिक होती हैं। खराब आत्मछवि वाला व्यक्ति जब अकेला हो या कुछ ना कर रहा हो तो आम तौर पर असहज होता है। वो हर वक्त कहीं ना कहीं जा रहा होता है और कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जब अकेला होता है तो रेडियो या टीवी चलाए रखता है, चाहे वो उसे सुन या देख ना रहा हो। कुछ लोग घूमते वक्त, ड्राइव करते वक्त या हवाई यात्रा करते वक्त भी अपना ट्रांजिस्टर लेकर चलते हैं। खराब आत्मछवि अपने आप प्रेरणा के काम ना करने के बारे में भी बताते हैं। कई बार जब कोई व्यक्ति प्रतियोगिता करना छोड़ देता है और मैं परवाह नहीं करता वाला नज़रिया सामने लाता है तो इसका कारण यही होता है कि वे खुद को जीतता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वे इसके लिए पर्याप्त आकर्षक या योग्य नहीं होते। फिर वे पूरी तरह से जाने दो पर उतर आते हैं और हर तरीके से सीमा से अधिक विरोध करते हैं। वे अक्सर जोर से बोलने वाले, आलोचना करने वाले, बदले की भावना से ग्रस्त और मनमानी करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अक्सर अनाकर्षक ढंग से कपड़े पहनते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते, अक्सर मोटे हो जाते हैं, नैतिकता त्याग देते हैं और अनैतिकता का प्रदर्शन करते हैं, नशीली दवाओं या अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं और बातचीत में अश्लील और अभद्र हो जाते हैं। विडंबना ये है कि वे अक्सर अपने बारे में श्रेष्ठता का नज़रिया अपना लेते हैं और दूसरे लोगों को, जिनके विचार इनसे नहीं मिलते, हीन महसूस कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे बेढंगे, गंदे, अपवित्र और अव्यवस्थित व्यक्तियों को देखकर पीड़ा होती है, क्योंकि उनके बाहरी रंग ढंग से लगता है कि उनमें आत्मगौरव जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है और वास्तव में आज तक कोई स्थापित नहीं कर पाया कि गंदे या व्यवस्थित होने से कोई लाभ भी होता है। दिलचस्प रूप से इसके ठीक विपरीत किस्म की खराब आत्मछवि की अभिव्यक्ति अक्सर देखने को मिलती है। ये लोग भौतिक चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं। बड़ी कारें, धन, आधुनिक सनक, अत्याधुनिक कपड़े, केश विन्यास या सौंदर्य प्रसाधन। उन्हें ये भी महसूस होता है कि वे जैसे हैं उस रूप में कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते। अपनी असुरक्षा की भावना में वे दोस्तों के लिए और उनकी स्वीकृति पाने के लिए चरम सीमा तक चले जाते हैं। जिंदगी के प्रति अपने सब कुछ चलता है के दृष्टिकोण के कारण वे अक्सर गैंग में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बेसब्री से मैं जैसा हूँ की स्वीकृति की प्रबल इच्छा रहती है। वे आमतौर पर नकली दोस्तों और इन दोस्तों की बहुत सी आदतों पर आकर समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के रूप में हम जिस तरह खुद को देखेंगे उसी के अनुरूप आचरण करेंगे। यही कारण है कि आप अक्सर लोगों को अविश्वसनीय रूप से बेतुकी चीजें करते हुए और अपने जीवन भर का सपना पूरा करने के समय से ठीक पहले अनावश्यक जोखिम उठाते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए उन खिलाड़ियों में से जिन्होंने ओलंपिक की तैयारी में वर्षों लगा दिए। काफी बड़ी संख्या में खिलाड़ी अक्सर प्रशिक्षण में या आयोजन से ठीक पहले प्राथमिक प्रतियोगिता में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वे अपने आप को स्वर्ण पदक जीतने के योग्य नहीं देख पाते और अवचेतन रूप से विश्व द्वारा उनको दिए जा सकने वाले पुरस्कार से
खुद को वंचित करने के लिए आवश्यक कदम उठा लेते हैं। बहुत से मुक्केबाज, फुटबॉल खिलाड़ी और अन्य धावक बड़ी प्रतियोगिता से ठीक पहले चोट खा बैठते हैं। कोई विद्यार्थी अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश में प्रवेश परीक्षा से पहली रात को शराब पी लेता है या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सारी रात बाहर गुजारता है। पदोन्नति की कोशिश करने वाला कोई कर्मचारी या पत्नी या साथी कर्मचारी से झगड़ा कर बैठता है, जिससे वो भावात्मक रूप से परेशान हो जाता है और अपनी पदोन्नति के अवसर खो देता है। हो सकता है दुर्घटनावश वो उस व्यक्ति से भी दुश्मनी मोल ले जिसकी सिफारिश उसकी पदोन्नति के लिए ज़रूरी है। सशर्त छोड़े जाने वाला अपराधी अक्सर कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठेगा और फिर वापस जेल में पहुंच जाएगा। इससे वो अपने दिमाग में साबित करता है कि वो समाज ठीक नहीं है, वो इसमें नहीं रह सकता। दरअसल इससे जो साबित होता है वो ये है कि वो अपने आप को एक मुक्त समाज के सदस्य के रूप में नहीं देख पाता। उसकी आत्म छवि ऐसी थी कि उसे मालूम था कि वो स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, क्योंकि समाज उसे उसके कुकर्मों के लिए पर्याप्त रूप से दंडित करने वाला नहीं है। इसलिए वो जिसके योग्य है उसकी प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए उसे खुद को दंडित कर लेना चाहिए। खराब आत्म छवि वाला पति या पत्नी किसी भी चीज़ के लिए अपने जीवन साथी को बहुत कम चुनौती देते हैं। इसके बजाय वो बस निभाता या निभाती है, दूसरे के लिए दरवाजे पर बिछा पायदान हो जाता है या हो जाती है और एक कुढ़न पैदा करते रहते हैं, जो निश्चित रूप से गंभीर वैवाहिक समस्याओं के साथ साथ शारीरिक और भावात्मक समस्याओं की ओर ले जाती है। मिसालें अनगिनत हैं, परंतु मैं इस बात को यही कहते हुए छोड़ता हूँ कि अत्यंत मूर्खतापूर्ण और अनियमित कार्य का एक प्रमुख कारण खराब आत्मछवि की अभिव्यक्ति है। ये व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इससे कुछ हिस्से से सहमत होंगे, अधिकांश हिस्से से असहमत होंगे। इनमें से किसी के बारे में भी कुछ करने के लिए नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने अतीत में बहाने बनाए हैं और भविष्य में भी बहाने बनाना जारी रखेंगे और उन सब को अपने दिमाग में न्यायोचित ठहराते जाते हैं। वे कभी किसी चीज़ को पूरा नहीं करते, चाहे वो कोई पुस्तक हो, पेंटिंग हो, घर को सजाना हो, प्रगति का रास्ता हो या स्कूल हो। वे इस तरह की चीज़ें कहते हैं, मैं वापस कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी डिग्री ले लूँगा, परंतु इसमें 6 साल लग जाएंगे और उस समय तक मैं 38 वर्ष का हो जाऊँगा। मुझे नहीं मालूम कि अगर वो कॉलेज में फिर से दाखिला लेकर डिग्री हासिल नहीं करेगा तो 6 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। दूसरे कहते हैं मैं चर्च में चला जाऊंगा, परंतु वहाँ पर बहुत से पाखंडी लोग होते हैं। शायद उन्हें ये ज्ञान नहीं हो पाता कि अगर उनके और ईश्वर के बीच में कोई पाखंडी व्यक्ति खड़ा है तो उनके मुकाबले पाखंडी व्यक्ति ईश्वर से ज़्यादा नज़दीक है। सौभाग्यवश ये आप पर लागू नहीं होता। किसी वक्त हो सकता है रहा हो, परंतु अब नहीं। जब आपने इस पुस्तक की अपनी प्रति हासिल कर ली है तो आपने अपनी छवि बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया। आप इसे पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए, ये बात संकेत करती है कि आप अपनी स्वयं की प्रगति के प्रति गंभीर हैं। अपने दिमाग में आप जानते हैं कि आपके सम्मुख आने वाले पृष्ठ और जिंदगी के वर्ष और अधिक स्फूर्तिदायक, पारितोषिक देने वाले और जानकारी देने वाले होने जा रहे हैं। अच्छी छवि बराबर अच्छा सेल्समैन या अच्छा प्रबंधक, खराब छवि बराबर खराब सेल्समैन, खराब प्रबंधक। सेल्स की दुनिया में खराब आत्मछवि कई तरीकों से अभिव्यक्त होती है, परंतु उनमें से 3 किसी पीड़ा युक्त अंगूठे की तरह अलग से दिखाई देते हैं। पहला, सेल्समैन उतने परिश्रम से काम नहीं करता। कारण इस प्रकार है, वो एक सेल्स कॉल करता है और उसे कहीं और जाकर सेल्स कॉल करने पर अशिष्टतापूर्वक जवाब मिलता है। खराब आत्मछवि वाला सेल्समैन अपने आप को पसंद नहीं करता और भावी ग्राहक यानी सेल्समैन के दिमाग में उसे पसंद नहीं करता। अब सेल्समैन आत्मदया के भाव से भर जाता है और बेचारा मैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता कि दिनचर्या से गुजरता है और कॉफ़ी शॉप, घर या ऑफिस की ओर अपने जख्मों को चाटने के लिए बढ़ता है। कुछ 1 घंटे की छुट्टी लेते हैं और दूसरे पूरे दिन की छुट्टी कर देते हैं। जिन मामलों में निगरानी थोड़ी ढीली है वहाँ पर सेल्समैन हो सकता है दर्जन भर मनगढ़ंत चीज़ें बना लें और फिर से वापस काम पर जाने से पहले कई दिनों तक टाल दें। स्वस्थ आत्मछवि वाला सेल्समैन जो अपने आप को पसंद करता है बिल्कुल भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। जब वो झिड़क दिया जाता है तो वो पूरी तरह से समझ जाता है कि भावी ग्राहक के साथ कोई समस्या है और वो तुरंत और विश्वासपूर्वक दूसरे संभावित ग्राहक से बात करने लगता है जिसके साथ कोई समस्या ना हो। दूसरा, खराब आत्मछवि वाला सेल्समैन सेल का समापन करने में संकोच करता है। वो बोलता ही जाता है और कभी ये सुझाव नहीं देता कि संभावित ग्राहक को कार्यवाही करनी चाहिए
और कुछ खरीदना चाहिए। आपको किसी से कुछ खरीदने के लिए कहने में कुछ जोखिम दिखाई देते हैं। अगर संभावित ग्राहक ना कह दे तो सेल्समैन के अहम को ठेस लगती है। इसलिए सेल्समैन सेल के समापन की कोशिश ना करके अपने अहम का बचाव करता है। वो बस बात करता रहता है और उम्मीद करता है कि ऑर्डर के लिए पूछकर अपने अहम को चोट पहुंचाए बिना ग्राहक आखिरकार कह देगा, मैं इसे खरीदूंगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से भावी ग्राहकों द्वारा सेल्समैन को ये कहकर चुनौती देते हुए देखा है कि आप मुझे कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? और सेल्समैन ओह नहीं नहीं कहकर विरोध प्रकट करता है। यदि वो इस ढंग से प्रतिक्रिया करता है जैसे वो कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ एक व्यावसायिक विजिटर है। स्वस्थ आत्मछवि वाला सेल्समैन सेल के समापन का ईमानदार प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि अधिक से अधिक बुरा ये हो सकता है कि इनकार हो जाए। वो ये भी जानता है कि इनकार कभी कभी होता है और हो सकता है ये वो सेल कर ले। सच तो ये है कि उसे सेल कर लेने की पूरी उम्मीद होती है। क्यों? उसे विश्वास है कि वो सेल और सफलता के योग्य है। इसके अलावा उसे अपने उत्पाद यानी प्रोडक्ट पे भी विश्वास है। स्वस्थ आत्मछवि से वो कोई घटिया उत्पाद बेचकर अपने आप को छोटा और घटिया नहीं बनाएगा। वो दृढ़ता पूर्वक महसूस करता है कि वो एक सेवा प्रदान कर रहा है, इसलिए वो विश्वास के साथ सेल का समापन करता है। वो सेल के लिए नॉर्वेजियन शब्द सेल्जे को जानता है, जिसका एक तरह से अर्थ है सेवा करना। तीसरा, हीन आत्मछवि का सेल्समैन या ऑफिस वर्कर प्रबंधन तंत्र में कामयाबी पूर्वक आगे नहीं बढ़ता। फिर उसे दूसरों के द्वारा नकारे जाने का डर रहता है। इस मामले में ये लोग उससे उच्च पद वाले, उसके अधीन और उसके साथ चलने वाले हो जाते हैं। वो आमतौर पर अपने चरित्र से बाहर जाकर स्थिति की मांग के अनुसार 4 मुखौटों में से कोई एक पहन लेते हैं। पहला, वो अच्छा पुराना साथी बन जाता है और अपने अधीन प्रत्येक व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि कुछ नहीं बदला और वो एक तरह से उस गैंग का हिस्सा होना चाहता है। दूसरा, उसे अपने पूर्व साथियों की अस्वीकृति का डर हो सकता है और वो ऐसी रियायतें और अपवाद की अनुमति दे देता है जो अच्छे प्रबंधन की सीमा से बाहर होती हैं, अथवा इसके बिल्कुल विपरीत रास्ता अपना सकता है। एक अभिमानी मैं आ गया हूँ वाला मार्ग, जिससे उसके पूर्व साथियों में कुढ़न पैदा होती है। तीसरा, वो उच्च प्रबंधन टीम से अपने रिश्ते के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित हो सकता है। उनको खुश करने और उनके द्वारा स्वीकारे जाने की अपनी चिंता में वो ज़रूरत से ज़्यादा जी हुजूरी करने लगता है, आवश्यकता से अधिक विनम्र बन जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा सलाह लेने लगता है। असफलता के भय के कारण वो कोई कार्यवाही करने से पहले बहुत देर तक हिचकिचाता है। चौथा, वो मुझे सब मालूम है वाला मार्ग अपना सकता है, किसी से कोई सलाह नहीं लेता और हर किसी को ये दिखाने पर उतारू हो जाता है कि जहाज़ कैसे चलाया जाता है। स्वस्थ आत्मछवि वाला व्यक्ति प्रबंधन वर्ग में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। वो एक सचेत विश्वास का प्रदर्शन करता है जो दिखाता है कि वो योग्य है और कार्य को संपन्न करेगा। वो वायदे कम करता है परंतु उन्हें पूरा अवश्य करता है। वो सेवा करने और जी हुजूरी करने में भेद समझता है। वो ना तो विरोध करने की तलाश में रहता है और ना ही उनसे बचता है, तथा निर्णय करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। वो समझता है कि उसकी पदोन्नति इसलिए की गई है क्योंकि प्रबंधन वर्ग को उसकी कार्य को संभालने की योग्यता में विश्वास है। वो जानता है कि विश्वास और अभिमान के बीच में कहाँ पर रेखा खींचनी है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो सिद्धांतों पर दृढ़ परंतु विधि पर लचीला होता है। वो समझता है कि विचारों को इसकी परवाह नहीं होती कि वे किसके पास हैं और अपने साथियों व अधीनस्थ कर्मचारियों के विचारों को मान्यता व पूरा सम्मान देने में खुद को अपने अंदर सुरक्षित महसूस करता है। वो मित्रवत होने और परिचित होने के बीच में रेखा खींच लेता है। जब वो कोई गलत निर्णय ले लेता है तो पूरी तरह से हिल नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि अधिकांश मामलों में सबसे खराब निर्णय कोई निर्णय ना करना है। इसलिए अच्छा या बुरा, परंतु वो निर्णय लेता है। फिर उसकी आत्मछवि ऐसी होती है कि वो निश्चय पूर्वक आचरण करता है और फिर भी जब उसे गलत समझ लिया जाता है या चुनौती दी जाती है तो वो उससे भय नहीं खाता।